गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी बहुपद एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में हैं, ठीक है। तो इससे पहले बेसिक चीज़ को समझाए थे, आप लोग को फॉर्मूला बताए थे -b/a माइनस आपका c/a, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग निकालने आप लोगों को बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में, और बोले थे एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कहता यह है, पहले इसे वाला फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि शून्यक निकालना था, और यहाँ ऑलरेडी शून्यक दे दिया गया है। तो इसमें अभी जो निकालना है वो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ समीकरण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन, जैसे इसका इक्वेशन पहले हम लोग क्या पढ़े, बहुपद का जो इक्वेशन होता है, बहुपद का इक्वेशन क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो हमें चाहिए a भी चाहिए, b भी चाहिए और c चाहिए, तो मेरा पास तो है ही नहीं। तो यहाँ जो शून्यक का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहीं से हम ये प्राप्त करेंगे a b और c, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, सबसे पहला बात जो दिया है आप उसको लिख लीजिए नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो दिया क्या है, शून्यक। कैसे लिखते थे हम लोग, शून्यकों का योग। अब योग बोले तो अल्फा और बीटा होता था, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, -b/a। तो देखिए शून्यकों का योग आपका ये वैल्यू है, यहाँ दो वैल्यू दिया हुआ, 1/4 जो है आपका शून्यकों का योग हो गया, और -1 जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, गुणनफल है। दो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम शून्यकों का योग जहाँ है वहाँ लिख सकते हैं 1/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो शून्यकों का योग हो गया, ये गुणनफल हो गया। तो शून्यकों का योग बराबर 1/4। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता था, -b/a। इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू यहाँ कितना बता रहा है, माइनस, यहाँ जब -b है तो ये -1 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से तो हम a और b निकाल सकते हैं। अब जाते देखिए दूसरा नंबर पे आ जाइए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए फार्मूला c/a। तो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात यह है, c का तो वैल्यू -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ a का वैल्यू तो डिनोट नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, ऐसे में कुछ नहीं नीचे है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब a का वैल्यू आपके पास पहले से ऑलरेडी 4 आपको मिल चुका है, देखिए a का वैल्यू आपको क्या है, 4 आपको पहले से पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ 4 लिखेंगे तो अब ये देखना है, ये अपने से तो हम 4 नहीं डायरेक्ट बिठा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4 नीचे लाने के लिए ऊपर नीचे दोनों को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी -4 बन गया और नीचे 4। अब देखिए क्या हुआ, ये 4 और ये 4 अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर से आपको क्या मिलेगा, वही -1 मिलेगा। कैसे, देखिए -4/-4 को अगर कैंसिल करेंगे तो -1 ही होगा, तो -1 तो ऑलरेडी आपका पास पहले से जो था गुणनफल वही आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ a का वैल्यू भी 4 था, तो a का भी वैल्यू 4 लाना है, चाहे जिस भी हालत में चाहिए हमको यहाँ 4, तो 4 यहाँ आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जब 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए a का वैल्यू आपको मिल गया 4, a का वैल्यू देखिए 4 है, यहाँ भी देखिए a का वैल्यू वही है, सेम आएगा ना, अलग अलग तो नहीं आएगा। b का वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए यहाँ -b है, तो ये -b के बराबर करेंगे 1, और c का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, -4 आ गया। देखिए c बराबर -4, a बराबर भी 4 है, तो a बराबर 4, दोनों सेम आएगा, और b बराबर क्या हो गया, -1। -1 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये आप क्या हुआ, ए और बी सी आपको सब मिल गया। अब करना क्या है,
बहुपद का जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है बहुपद का इक्वेशन में, लिखिए बहुपद समीकरण क्या होगा आपका, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ b है b का वैल्यू बैठाइए। b का वैल्यू कितना है देखिए -1 है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट x लिखिए, ठीक है। c का वैल्यू माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, कितना 4। तो ये आपका जो निकला वही आपका आंसर है। देखिए बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, a b c वैल्यू आप निकाल लीजिए। सबसे पहला बात क्वेश्चन को समझना है, क्या लिखा है शून्यकों के योग। तो योग जो है सो पहला है ये वाला टर्म, ये जो वैल्यू दिया है ये योग है, दूसरा क्या है गुणनफल है, ठीक है, कॉमा दे के दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमको पता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो b/a होता है तो हम लोग जो इसका वैल्यू दिया हुआ था योग दिया हुआ था ये योग बैठा दिए, पुट कर दिए यहाँ पर। अब क्या है -b आपका बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 4। लेकिन शून्यकों का गुणनफल में ऑलरेडी क्या दिया था, सिर्फ 1 था, लेकिन हमको a तो मिलाना होगा, क्योंकि जब यहाँ a बराबर 4 है तो यहाँ भी तो a बराबर 4 आना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो ये 4 हम लोग को यहाँ चाहिए था, ठीक है। इसी को लाने के लिए क्या करना पड़ा, ऊपर नीचे को इंटू करना पड़ा। और जब ये इंटू करे तो ये वैसी वैल्यू ऑलरेडी निकल गया, बहुपद का समीकरण में ऑलरेडी बैठाया, आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है, तो द्विघात बहुपद बोलिए, इसको यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सेकंड पॉइंट में दिया है शून्यकों का योग। तो पहला हमने क्या बताया कि शून्यकों का योग कौन होता है, शून्यकों का योग हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला आप जानते हैं -b/c होता है। अब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम हिंदी में लिख दिया शून्यकों का योग, कोई दिक्कत नहीं। अब b/c बराबर फार्मूला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्यों 2 दिया हुआ है, b/c नहीं होगा b/a होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया है शून्यकों का योग कितना है 2 है, तो देखिए हमने लिखा 2 लिख दिया, लेकिन फार्मूला एक्चुअली में होता क्या -b/a। तो b का वैल्यू तो माइनस में आ जाएगा √2, लेकिन a का वैल्यू कुछ नहीं पता, जिसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये भी दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है, ये अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दे दिया है -1/, पहले फार्मूला लिख लीजिए c/a, अब वैल्यू कितना हो गया 1/3। लेकिन अब यहाँ चीज़ों को समझना है, यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया 3, और यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ भी 3 लाना है, तो यहाँ 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऊपर नीचे से गुना कर देना होगा। तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ भी हम 3 से गुना कर दिए, यहाँ भी इसको 3 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत है। चलिए थोड़ा फ्रेश करके लिख देते हैं, बड़ा यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जा रहा था यहाँ पर √2, और यहाँ 1 था तो हम यहाँ 3 से इंटू किए, तो यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे। क्यों 3 से इंटू किए, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 3 था, तो आप देखिए a का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा। तो ये कितना बन गया 3√2/3, और ये आपका 181। देखिए अब a का वैल्यू 3 है, यहाँ भी a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपका ऑलरेडी जो आएगा c का वैल्यू। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए, आपको पता है a बराबर वैल्यू कितना आ गया 3, b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर यहाँ 3√2 है, क्या है 3√2। लेकिन देखिए इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आपका कितना है 1 है। अब यही वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है बस उसमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी है। इससे पहले वाला हम लोग शून्यक निकालते थे, इसमें शून्यक दे दिया है, बहुपद का समीकरण निकालना है, और उसमें क्या था समीकरण दिया हुआ रहता था और शून्यक निकालना था, जस्ट अपोजिट था उसमें पहला नंबर क्वेश्चन में। अब क्या है देखिए a का वैल्यू 3 है, तो जहाँ a है वहाँ आप 3 पुट कर दीजिए, x²। देखिए माइनस में है b 3√2, तो माइनस में लिखिए 3√2, और x है तो x लिखिए, प्लस यहाँ पर प्लस में ही भी है तो प्लस लिखिए, वैल्यू 1। यही तो आंसर है आपका। कितना इजी है बताइए,
बहुत ईजी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें आप लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ये वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, तब तक लिए इसको पहले मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर उसी प्रकार लिखेंगे, दिया है, अब यहाँ थर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 0, फिर हम लिख लिए हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फार्मूला यही होता है, जबकि इसका वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, पहले से शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना 0, तो 0 हमने लिखा, लेकिन ए का वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ √5, तो √5 लिखिए, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि देखिए ए का वैल्यू भी यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 आ गया, सिर्फ यही देखेंगे, ए को हम लोग मिलाना रहता है, ठीक है, तो ए तो ऑलरेडी पहले से ही मिल चुका है 1 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर आपका कितना आ गया 0, और सी बराबर वैल्यू कितना आ गया √5, √5। चलिए √5 लिखिए, वीडियो आ रहा है, चलिए आ रहा है। अब देखिए द्विघात समीकरण का बहुपद है ये, बस बहुपद में बैठा देना, यही वैल्यू को पुट करना, ए का जहाँ ए है वहाँ क्या बैठेगा 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। बी के जगह पर क्या होगा 0 होगा, इंटू यहाँ पर जो भी था आपका x था तो x हो जाएगा, गुना में है ये, ठीक, प्लस बी सी का वैल्यू √5। अब चीज़ों को समझना है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन 0 को कोई भी चीज़ से इंटू करेंगे तो वो क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 0, लेकिन 0 लिखना नहीं है, तो राइट क्या लिखेंगे √5, तो आंसर ये होगा आपका। ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये 0 से अगर x को गुना करें 0 होगा, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, समझे हुए रहिएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बनना बहुत इजीली बनेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, इसका शून्यकों का योग 1 दिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, और गुणनफल भी कितना दिया 1 दिया, और इसके भी नीचे 1, तो यहाँ तो देखिए मेरे ए अपने ऑलरेडी A11 मिल रहा है, तो इसको कुछ करना नहीं है, ए बराबर 1, बी बराबर आपका -1, ठीक है, और सी बराबर आपका कितना आ गया है, सी बराबर वैल्यू कितना है 1 है, शायद माइनस बी का वैल्यू उस समय हम 0 नहीं लिए थे, 0 इसमें होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो ऑलरेडी ऐसे 0 आ रहा था, ठीक है, पहले वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ सब में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें पुट करना है वैल्यू, ये ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस में यहाँ रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें ए का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी है तो यहाँ देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस दे देना है, और यहाँ भी x लिखेंगे क्योंकि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन c का वैल्यू पर 1 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x y कुछ नहीं है, इसीलिए आंसर हो गया, क्योंकि इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करना मतलब आंसर आपका बराबर आएगा। आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे स्टेप में यहाँ दिखा सकते हैं क्या 1 × x² -1 × x + 1, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कैसा आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को एकदम एक एक बारीकी से समझिए, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने यहाँ लिख लिया, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, -1/4 शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दिया, भी माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा ऐसे, तो बचेगा बी का वैल्यू सिर्फ 1, लेकिन ए का वैल्यू 4 पहले से है, ए का वैल्यू 4 पहले से, इसमें मिलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर 1 आ गया, क्योंकि माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस कट गया है, और सी का वैल्यू जो आ गया आपका कितना आ गया 1 आ गया है। तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो कैसे पुट करेंगे, ए के जगह पर 4 × x² प्लस 1 × x, क्योंकि यहाँ बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू भी 1 है। अब इसको सॉल्यूशन करिए, 4 को 1 से इंटू करिएगा तो 4x², 1 को x से इंटू करेंगे तो 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट x लिखिए और +1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और एक तो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है,
और इस टाइप का एग्जाम्पल में होगा तो आप लोग बनाइए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाइए जहाँ मिलता है, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। टर्मिनल जब एग्जाम दीजिएगा तो देखिए, अब लॉकडाउन हटने के बाद जब आप लोग एग्जाम लिया जाएगा तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को, और बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग देखिए कितना दिया हुआ 4, हमने लिख लिया है पहले। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल 1 है तो 1 लिखे। क्या करना था, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, नीचे भी ए का वैल्यू नहीं है तो कुछ 1, तो इजीली 1 1 मिल गया, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 1 है। बी का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, माइनस था तो -4 हो जाएगा, -4, क्योंकि फार्मूला में माइनस था तो माइनस यहाँ भी लगना है। ठीक है, और सी का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स लिखिए स्क्वायर, -4 है तो -4 इंटू एक्स, क्योंकि ये एक्स है। सी का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करिए, 1 को एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 नहीं लिखना है, 4x + 1, ये आपका जो हो गया, ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा लगना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि अपने हिसाब से हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग को कि वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं अपना, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, ट्यूशन तो हर जगह भी अवेलेबल तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ से आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। साइंस का भी हम डालेंगे, अभी तो डालना स्टार्ट नहीं किए हैं साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी हम कंटेंट अच्छा अच्छा मेरे पास बना हुआ है, और डालेंगे उसमें भी वीडियो बना बना के। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।